नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या राठौर और मैं आपका स्वागत करती हूं क्लास नंबर 3 में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का सेकंड एफोरिज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way on easily comprehensible principle। इसमें ये लिखा है। चलो अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो डॉक्टर हेन्यूमैन है ये लिखने से, ये जो एफरोज नंबर सेकंड है उसके लिखने से वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो हेडिंग है, रैपिड, जेंटल, परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, रिमूवल एंड एलिमिनेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस एंड ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, ये मेन हेडिंग है। इनको हम समझते हैं और इनके माध्यम से ही हमको समझ में आएगा कि क्या है इसका मतलब। तो जैसे कि बोला है पहली लाइन में जो लिखा है, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर, मतलब जो आइडियल क्योर है, ठीक है, हाईएस्ट आइडियल जो क्योर है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, वो रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, और रैपिड में भी किस तरीके का होना चाहिए वो हम देखते हैं। रैपिड का मतलब है क्विक और स्पीडी। ठीक है, तो जो डिजीज का जो क्योर है, क्योर ऑफ डिजीज शुड बी क्विक और स्पीडी। क्विक और स्पीडी होना चाहिए। ये ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि लॉन्गर सफरिंग, मोर चांसेस टू टिश्यू डैमेज एंड मोर द टिश्यू चेंज द मोर इनक्यूरेबल डिजीज बिकम। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर ज्यादा दिनों तक सफरिंग करेगा पेशेंट तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, और टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो टिश्यू जो डैमेज हो जाएगा तो वो चेंज कर जाएगा किसमें, इनक्यूरेबल डिजीज में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो क्योर है बहुत क्विक और स्पीडी होना चाहिए कि उसमें टिश्यू डैमेज हो ना पाए, इतना लॉन्ग पीरियड तक पेशेंट सफर ना करे कि उसमें टिश्यू डैमेज का खतरा हो जाए। ठीक है, और जो डिजीज है मतलब जो पेशेंट है पहले ही डिजीज से सफर कर रहा है, तो हम उसको जल्दी से क्योर कर देंगे तो ये उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, डिजीज इज सफरिंग सूनर अ पर्सन रिलीव्ड ऑफ हिज सफरिंग बेटर फॉर हिम। इसका मतलब ये है कि अगर जल्दी हम पेशेंट को क्योर दिला देते हैं, जल्दी हम उसकी परेशानी को रिलीव कर देते हैं तो उसके लिए ये अच्छा रहेगा। इसलिए हमें जो क्योर है वो रैपिड करना चाहिए। ठीक है, अब क्योर जेंटल क्यों होना चाहिए ये भी हम समझ लेते हैं कि क्योर जेंटल क्यों होना चाहिए। क्योर शुड बी जेंटल एंड द माइल्ड। ठीक है, क्योर जेंटल और माइल्ड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ट्रीटमेंट शुड नॉट गिवन मच सफरिंग टू द पेशेंट बिकॉज डिजीज मैन इज ऑलरेडी सफरिंग। his suffering is made worse by the treatment adopted. It is like adding fuel to fire। इसका मतलब ये है कि क्योर जेंटल और माइल्ड होना चाहिए। ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए आग में फ्यूल को ऐड कर दिया गया हो। ठीक है, ऐसा हम, जैसे कि कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए, है ना, पहले से ही बंदा कोई परेशान है, पहले से ही पेशेंट परेशान है और हम उसको ऐसा ट्रीटमेंट दे दें कि बंदा और परेशान हो जाए। ठीक है, उसकी सर्जरी कर दें या फिर उसको पर्गेटिव्स दे दें। ठीक है, ऐसे, या फिर उसको हॉट ट्रीटमेंट दें, कोई लीचिंग, ब्लिस्टरिंग। तो इस तरीके का टॉर्चर सम प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। किसी को टॉर्चर नहीं करना है, हमें उसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रीटमेंट है वो जेंटल और माइल्ड होना चाहिए। यहाँ पर हेन्यूमैन सर जेंटल से ये कहना चाहते हैं। और जो क्योर है, हाईएस्ट आइडियल क्योर कैसा होता है, परमानेंट भी होता है। ठीक है, तो परमानेंट क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो हम देखते हैं इसमें। क्योर शुड बी परमानेंट, क्योर परमानेंट होना चाहिए। अ टेम्परेरी रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ फॉलोड बाय सफरिंग डज नॉट मीन क्योर। ठीक है, जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन होता है, हेल्थ का जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन होता है वो हमेशा सफरिंग लेके आता है, उसका मतलब क्योर नहीं है। ठीक है, पैलिएशन और सपरेशन ऑफ द
स्टेट ऑफ सफरिंग शुड नॉट बी आइडियल क्योर। मतलब जो पैलिएशन होता है और जो सप्रेशन होता है उसको भी हम आइडियल क्योर नहीं कह सकते। पैलिएशन मतलब टेम्परेरी रिलीफ ऑफ द सिम्टम, टेम्परेरी रिलीफ हो गए हैं, और सप्रेशन मतलब जो सिम्टम है वो दबा दिए गए हैं और कुछ दिनों बाद वो वर्स फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अभी आपको अच्छा फील हो रहा है लेकिन वो सिम्टम है वो दबा दिए गए हैं और किसी और ऑर्गन पे मोर वर्स्ट फॉर्म में वो आने वाले हैं। सप्रेशन का मतलब ये है। तो पैलिएशन और सप्रेशन भी आइडियल क्योर नहीं होता है, इसलिए पैलिएशन और सप्रेशन नहीं करना चाहिए। तो क्योर कैसे होता है वो कैसे पता पड़ेंगे? जब सिम्टम ऊपर से नीचे की तरफ जाए, जब सिम्टम अंदर से बाहर की तरफ जाए, जब सिम्टम रिवर्स ऑर्डर में जाए। ठीक है, जैसे कि जो सिम्टम बाद में आया है वो पहले जाए और जो पहले सिम्टम आया है वो बाद में जाए, तो ये समझो आपका क्योर हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि कोई मार्क है, जैसे कि ये ऐसा कोई मार्क है, ठीक है, तो उसको जो ठीक होना है वो सेंटर टू पेरीफेरी जाना चाहिए ठीक होते होते, तो वो ऐसे करके जाएगा तो वो क्योर हो रहा है। फ्रॉम मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, मतलब जैसे कि आपका बॉडी का मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट में कोई डिजीज है। ठीक है, हार्ट की डिजीज अगर स्किन पर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो क्योर पे जा रहा है, क्योंकि हार्ट मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और स्किन लेस इम्पोर्टेंट है, तो वो क्योर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर स्किन पर कोई कंप्लेन है हल्की फुल्की और वो हार्ट में जा रही है, लंग्स में जा रही है, ठीक है, तो लेस इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन में जा रही है और स्किन में आपको आराम मिल जा रहा है, तो वो सप्रेशन हुआ है वहां पर। तो ये इस तरीके का क्योर नहीं होना चाहिए। क्योर हमेशा कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। और रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कैसे होता है? ये जो सिम्टम इस तरीके से अगर सिम्टम जाए, ठीक है, इस ट्रीटमेंट के बाद इस तरीके से सिम्टम जाए तो ये परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होगा। अब है नेक्स्ट, रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। रिमूवल मतलब रिमूव हो जाना, एनिहिलेशन भी मतलब वही के एनिहिलेट बाहर निकल जाना डिजीज का। कहाँ से? इन इट्स होल एक्सटेंट मतलब पूरी बॉडी से। ठीक है, अब आगे क्या कहना चाहते हैं सर? रिमूविंग ऑफ द हेमरॉइड्स, द कॉन्स्टिपेशन एंड द स्किन डिजीज। मतलब हेमरॉइड्स का रिमूव हो जाना, कॉन्स्टिपेशन का रिमूव हो जाना या फिर स्किन डिजीज का रिमूव हो जाना, और एनी लोकल मैनिफेस्टेशन और partial type of disease or even the removal of a group of symptom does not mean the restoration of health। मतलब इन सब का रिमूव हो जाना ऐसा नहीं है कि इसका मतलब क्योर है कि हेमरॉइड रिमूव हो गए, कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो गया, स्किन डिजीज रिमूव हो गई। ठीक है, कोई भी लोकल मैनिफेस्टेशन है वो रिमूव हो गए, या तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब जो हेल्थ है वो रिस्टोर हो गई है, ऐसा नहीं है। इफ द रिमूवल ऑफ सिम्टम इज नॉट फॉलोड बाय द रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्योर। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हेन्यूमैन सर कि अगर सिम्टम रिमूव हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्थ का रिस्टोर हो गया है। हेल्थ का रिस्टोर कैसे हो सकता है कि उसको मेंटली फिजिकली बंदे को अच्छा लगना चाहिए, उसका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, उसको मेंटली खुशी लगनी चाहिए, काम पर जाने का स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, उसका एपीटाइट अच्छी होनी चाहिए, उसकी नींद अच्छी होनी चाहिए, उसको अच्छे से भूख प्यास लगनी चाहिए, उसका स्टूल यूरिन सब मतलब क्लियर होना चाहिए। ये सब क्लियर होगा तभी पेशेंट को क्योर माना जाएगा। ट्रीटमेंट देने के बाद, मेडिसिन देने के बाद तभी क्योर माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिम्टम रिलीफ हो गए हैं तो वो क्योर हो गया है। सिम्टम रिलीफ हो जाए लेकिन उसका जो एपिटाइट है वो सही नहीं है, स्लीप सही नहीं है, तो उसको क्योर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि इन इट्स होल एक्सटेंट मतलब जो पूरा है, पूरा ठीक होना चाहिए, बंदा पूरा ठीक होना चाहिए, ना कि उसके सिम्टम पे ही ध्यान दो। सिम्टम भी जाए और उसके बाद वो उसकी जो मेंटल पीस है, जो एपिटाइट है, स्लीप है, यूरिन है, ये सब भी ठीक होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर हेन्यूमैन ये बोलना चाहते हैं रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट्स से। ठीक है, चाहे वो सिम्टम, अब नेक्स्ट पैरा में बोला है कि अगर कोई सिम्टम बहुत ज्यादा एगोनाइजिंग टाइप का हो या फिर लीस्ट पेनफुल हो, सारे के सारे सिम्टम रिलीफ होने चाहिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट हेडिंग शॉर्टेस्ट।
तो शॉर्टेस्ट से यहाँ हनुमान सर क्या कहना चाहते हैं, द वे टू क्योर द डिजीज शुड बी शॉर्टेस्ट। मतलब जो डिजीज को क्योर करने का जो वे है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, कम से कम समय में होना चाहिए। तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम एक ही बार में सिमिलिमम मेडिसिन चुन लें तो हम जल्दी से जल्दी पेशेंट को ठीक कर दें, ठीक है। स्ट्रेट वे भी हमको अपनाना चाहिए, ना कि जिगजैग पैटर्न में हम जाएं कि अभी पार्शियल सिमिलिमम मेडिसिन दे दी, फिर बाद में फिर से उसको रिपीट किया, फिर उसको चेंज किया, और फिर ऐसे ऐसे करके बहुत लॉन्ग टाइम नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। हमें शॉर्टेस्ट वे में पेशेंट को क्योर करना है। ठीक है, तो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन एक ही टाइम में दे दो। अब नेक्स्ट पैरा है रिलायबल। तो रिलायबल से हनुमान सर क्या कहना चाहते हैं, द प्रोसीजर अडेप्टेड बाय द फिजिशियन मस्ट बी रिलायबल। मतलब जो प्रोसीजर फिजिशियन के द्वारा अपनाया जा रहा है वो रिलायबल, भरोसेमंद होना चाहिए। द प्रिंसिपल विच गवर्स द मेथड ऑफ थेरेप्यूटिक्स शुड बी ऑल्सो रिलायबल। मतलब जो प्रिंसिपल होम्योपैथी प्रैक्टिस के द्वारा अपनाए जा रहे हैं वो भी रिलायबल होने चाहिए। बट द प्रिंसिपल विल बी रिलायबल ओनली व्हेन इट इज फिक्स्ड। लेकिन प्रिंसिपल रिलायबल, भरोसेमंद तभी होंगे जब ये फिक्स होंगे। हेंस द थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस मस्ट बी ऑन द फिक्स्ड प्रिंसिपल। इसलिए जो प्रैक्टिस है वो हमेशा फिक्स्ड प्रिंसिपल पे ही होनी चाहिए। सॉरी, विच हैव ऑलवेज बीन सेम। और जो प्रिंसिपल है हमेशा सेम होने चाहिए। विल रिमेन द सेम, हमेशा सेम होने चाहिए। द एवर चेंजिंग थ्योरी शुड नॉट बी बेसिस ऑफ आउट ऑफ ट्रीटमेंट। जो थ्योरी चेंज होती रहती हैं उनका कोई बेस नहीं होता है। तो जो प्रिंसिपल है यहाँ पे बेसिकली रिलायबल का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है वो फिक्स्ड होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और जो थ्योरी है वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम फिक्स्ड प्रिंसिपल पर प्रैक्टिस करेंगे तो जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा रिलायबल रहेगा। हार्मलेस, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हार्मलेस। तो क्योर हार्मलेस भी होना चाहिए। देखते हैं कैसे। क्योर शुड बी इफेक्टिव इन द मोस्ट हार्मलेस वे। द ट्रीटमेंट शुड बी हैव नो साइड इफेक्ट। क्योर हमेशा जो भी है हार्मलेस वे में होना चाहिए और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे कि अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट विच कॉजेज द डैमेज ऑफ द हार्ट इन ऑर्डर टू क्योर अ सिंपल फीवर कैन नॉट बी प्रेफर्ड एज एन आइडियल क्योर। मतलब एक सिंपल फीवर को ट्रीट करने के लिए अगर हमने कोई मेडिसिन दी और उसके बाद हार्ट का डैमेज हो जाता है तो वो आइडियल क्योर नहीं माना जाएगा। दिस टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट इज वेरी हार्मफुल एंड इंजूरियस। ठीक है, ये इस तरीके का ट्रीटमेंट जो होता है बहुत हार्मफुल होता है और इंजूरियस होता है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, नेक्स्ट हेडिंग है इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। हाइएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर is that the therapeutic practice must be based not on the guesswork, empiricism, but on the fixed principle which are simple and intelligible। इसका मतलब ये है कि जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है, ठीक है, जो के हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है जो कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड प्रिंसिपल पर होना चाहिए, ना कि गैसेस वर्क पर। मतलब जो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं वो यूं ही गैस वाले एक्सपेरिमेंट नहीं है, यूं ही मतलब काल्पनिक नहीं है, ठीक है, वो फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं और वो फुल प्रूफ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए, टू बी ट्रू, टू बी सिंपल, टू बी इजीली अंडरस्टूड। सॉरी, आसानी से समझ में आ सके, ट्रू होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए। तो ऐसा क्या है, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। ऐसा जो तो जो सेकंड एफोरिज्म है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का जो सेकंड एफोरिज्म है हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर, तो इसमें क्या है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है पूरे एफोरिज्म पर कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर बताइए। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि हाईएस्ट आइडियल क्योर को कैसा कैसा होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए,
रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट से रिलीव मतलब रिमूव होना चाहिए डिजीज को, ठीक है। शॉर्टेस्ट वे में होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, मोस्ट हार्मलेस वे में होना चाहिए, और जो उसके प्रिंसिपल है इजीली समझ में आ जाए, इजीली अंडरस्टूड, और ट्रू और फिक्स्ड प्रिंसिपल होने चाहिए। ये सब हमें बताना होगा हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर में। इसके बाद इस पे शॉर्ट नोट भी बनते हैं 5-5 नंबर के, जैसे कि रैपिड और जेंटल में एक शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, और इन द शॉर्टेस्ट वे पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिजीज पर शॉर्ट नोट आ सकता है, मोस्ट हार्मलेस वे पर भी आ सकता है, कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल पर भी आ सकता है। तो इनमें सब में शॉर्ट नोट आ सकते हैं 5-5 मार्क्स के, और एक पूरा ये क्वेश्चन बन सकता है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर बताइए, इस पर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। Thank you. Please like and subscribe my channel.